औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट, जिसमें पहला क्वेश्चन है नेचर आपने करनी है रूट्स की एग्जामाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन भी नेचर के रिलेटेड ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जी नेचर कैसे फाइंड करते हैं रूट्स की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने निकालनी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली आपने, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिख ली, इसमें बी ए सी की वैल्यू पुट करके आपने उसका आंसर निकालना है। अगर तो वो जीरो से बड़ा आ जाता है और वो परफेक्ट स्केयर भी आ जाता है तो हम कहेंगे रूट जो है ना वो क्या है, रैशनल हैं और क्या है, अनइक्वल। दूसरे पॉइंट में क्या है, इफ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर जीरो एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, अगर वो परफेक्ट स्केयर नहीं आता तो हम क्या कहेंगे, रूट जो है ना वो इररेशनल हैं और अनइक्वल हैं। यानी ग्रेटर जीरो में दोनों में ही अनइक्वल आ रहे हैं, और अगर वो परफेक्ट स्केयर है तो वो रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। और अगर वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, जैसे कि आपके पास 49 आ जाता है पहले पॉइंट में, तो वो क्या होगा, रैशनल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। और इसके अलावा अगर रूट्स परफेक्ट स्केयर नहीं आते, जैसे 35 आ जाता है, तो वो इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। पॉइंट नंबर 3 में अगर उसका आंसर जीरो आ जाए, बी स्क्र माइनस 4ac का, तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक अगर आंसर जो है ना वो जीरो से लेस आ गया, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। तो जैसा एग्जांपल नंबर 14 में आप देख सकते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको सिंप्लीफाई किया गया है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट देखें, इसकी वैल्यू 88 आ गई, परफेक्ट स्केयर नहीं है, ग्रेटर जीरो है, तो हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्केयर, देयरफॉर द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह ये जीरो से लेस वैल्यू आ गई -23, इसको नेगेटिव है तो रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी। ये जीरो के इक्वल आ गया, ये जीरो हो गया, तो इसके रूट्स रियल और इक्वल आ गए। इसका आंसर जीरो से ग्रेटर है और 4 परफेक्ट स्केयर है, तो इसके क्या होंगे, रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। तो इसके अलावा जो अगले क्वेश्चन है उनमें मजीद वो कंडीशन दी जा सकती हैं, जैसे के की वैल्यू वो कह रहा है फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो आपने इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख के डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल लिख के सिंप्लीफाई कर देना, या चारों कंडीशन में जो भी कंडीशन दी जाएगी इन क्वेश्चन के अंदर तो उसके मुताबिक हम इसे। तो पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट में है जी 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की आ जाएगी, x के साथ वैल्यू b की आ जाएगी और एंड पे c की आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया, b की वैल्यू हमारे पास है जी -9, ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपके पास है -2। तो बी स्क्वायर -4ac लिख लें, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिख लें, तो ये आ जाएगा 81 और इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 से मल्टीप्लाई होके 12, 12 2 से मल्टीप्लाई होके 24। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 125। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 125। अब 125 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज, या इसको लिख देंगे इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी रियल, इसके रूट जो है ना वो रियल होंगे और एंड अनइक्वल, और अनइक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 9 है। डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाएगा जी हमारे पास बी स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, तो ये आ गया 36
-36 इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी ये अगर 0 के बराबर आ जाए तो आपने क्या पढ़ा था, इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। सो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो इससे आगे देखिए जी, पॉइंट नंबर 3 में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पे 2 और c की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो ये आ गया जी 16 माइनस 4 5 20, ये इसके इक्वल आ गया। 40 माइनस में आ गया, इसको प्लस माइनस करेंगे आप लोग तो इस आपके पास आंसर आ जाएगा जी -24। तो यहाँ पे ये लेस ज़ीरो के इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस ज़ीरो है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है जी, ये इसकी कंडीशन थी। आगे पॉइंट नंबर 4 में है 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 7, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है -1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा, b की वैल्यू 7, b की वैल्यू -6 है, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -1। 6 का स्क्वायर है 36 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, माइनस माइनस प्लस 28 आ गया। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac सिम्पलाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ज़ीरो से बड़ा है, यानी ये ज़ीरो से ग्रेटर इसकी वैल्यू आ गई, एंड आ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो क्या हम लिखेंगे, सो द रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल, यानी इसके रूट जो है ना वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। यानी अगर ये रैशनल ना आता, मिसाल के तौर पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना आता तो हम इसको खाली रियल लिख देते, यानी रियल के अंदर रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो नेक्स्ट देखें पॉइंट नंबर 5 में, यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 10। डिस्क्रिमिनेंट आ गया b का स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 10। ये आ जाएगा जी 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10 से -200, और ये आ जाएगा -196 जो कि 0 से लेस है, यानी बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 से लेस है। दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर -4ac लेस 0। सो रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स इसके क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी। तो पॉइंट नंबर आगे 6 है जी, इसमें यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 16। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका देखें जी क्या आ रहा है, b का स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16। तो 8 का स्क्वायर आ गया 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 64, यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 ही आएगा। तो ये फाइनल आ गया 64, और ये हमारे पास बी स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू आ गई 0।
सो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x² प्लस एक्स प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1 यानी x के साथ 1 है, एंड c इज इक्वल टू 9t। यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर 0। ठीक है जी, जब रूट्स जो है ना वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं तो फिर ये आ जाता है 0 से ग्रेटर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस ये +1, 1 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9t ग्रेटर 0। ये आ जाएगा 1 -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 ज़ार 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 108t। ये आ गया ग्रेटर 0। तो उसके बाद देखें जी ये माइनस में है तो इसको हम उधर लेके जा सकते हैं, यानी 1 ग्रेटर, इधर ग्रेटर का साइन ही रहेगा और ये माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो -108 है इसको दोनों तरफ हम प्लस भी कर सकते। तो प्लस कर देते हैं जी यहाँ पे। देखिए जी ये t है 108 माइनस में और ये हमने प्लस भी करना है 108t, इधर 1 है और इधर भी हमने 108t प्लस कर दिया आगे 0। तो ये कैंसिल आउट हो गए 108t, 108t से इधर 1 रह गया और ये ग्रेटर का साइन 108t। अब इधर आके 108 से डिवाइड कर दें तो t जो है वो ये 1 डिवाइड 108 ग्रेटर t, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t जब इधर लिखेंगे ये ग्रेटर का साइन लेस में बदल जाएगा 1 डिवाइड 10t इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सोल्यूशन में लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7p एंड c इज इक्वल टू 49। यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल एंड रियल, सो b² माइनस 4ac विल बी 0। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू है 7p का स्केयर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 49 इज इक्वल टू 0। तो 7p का स्केयर आ जाएगा 49p स्केयर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें 64 आता है, आगे 49 इज इक्वल टू 0। तो 64 को हमने 49 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को उधर ऐसे ले जाएं क्योंकि ये भी 49 है। तो यहाँ पे 49p² इज इक्वल टू 64 इंटू 49, ये माइनस वाली वैल्यूज इधर आके प्लस होगी, 49 से कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट p² इज इक्वल टू 64। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी ±8 आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² प्लस 8u प्लस q इज इक्वल टू 0 हैव अनइक्वल एंड रियल रूट्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ q। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हेयर a b c की वैल्यूज, a की वैल्यू यहाँ पे है 4, b की वैल्यू हमारे पास है जी 8
और इसमें ये देखें, ये जैसे ये पिछली क्वेश्चन की इक्वेशन कोई एक्स में है तो ये यू जो है वो यू फॉर्म में है, तो यानी यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ऐसे समझ लें, ये 4x स्क्वायर है प्लस 8b लिखा हुआ है, बी एक्स लिखा हुआ है और आगे प्लस सी की वैल्यू लिखी हुई है, और सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी q। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम b की 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है q ग्रेटर 0। ये आ गया 64 माइनस 16q ग्रेटर 0। अब 64 को दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं, 64 माइनस 64 माइनस 16q ग्रेटर 0 माइनस 64। तो ये माइनस 16q आ गया ग्रेटर माइनस 64। उसके बाद यहाँ पे जब हम माइनस 16q को माइनस 16 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ हमने माइनस 16 से करना डिवाइड, ये ग्रेटर जो है वो लेस में बदल जाएगी, इधर आ जाएगा q और लेस आ जाएगा 4। ठीक है जी। जब भी आप किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो हम लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है जी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ फॉर m if the quadratic equation mx square minus 8x plus 1 is equal to 0 have real and equal roots। तो यहाँ पे हम लिखेंगे here a is equal to m, b is equal to minus 8 and c is equal to 1। यहाँ पे लिखेंगे by given condition roots are equal, so b square minus 4ac is equal to 0। दिस implies that इसमें वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू है माइनस 8 का स्केयर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू m आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई। 8 का स्केयर है 64, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 4m आ जाएगा 0 के इक्वल, 64 4m उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद जी 4 जो है वो 64 से डिवाइड हो गया, या 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट m क्या आ गया 64 डिवाइड 4 16 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो